हेलो, गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज का विषय है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। हमारे शरीर में बहुत सारे इम्यून सिस्टम्स होते हैं जो हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करते हैं और रोग से लड़ने के लिए हमें मजबूती प्रदान करते हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन से सिस्टम हैं जो हमारे लिए शरीर को सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। तो इम्यून सिस्टम में क्या क्या चीज होता है? तो कंसिस्ट ऑफ इसमें नंबर 1 है लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो पहला है लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फॉइड टिश्यू। दूसरा हो गया लिम्फॉइड टिश्यू। तीसरा है इम्यून सेल्स। इसको याद रखना है क्योंकि ये चार में से एक आपको इनकरेक्ट कर देगा, एग्जाम में कहेगा। सॉल्युबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडी। देखिए, ये चार सिस्टम है हमारे शरीर में। जो इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए चार पार्ट है। पहला लिम्फॉइड ऑर्गन, दूसरा लिम्फॉइड टिश्यू, इम्यून सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडीज। ये चारों के चारों आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बहुत जरूरी होता है। इन चारों में खास बात क्या है, इन चारों का गुण क्या है, इसमें यूनिक प्रॉपर्टीज होती है। इन चारों का गुण ये है कि इन चारों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि ये एंटीजन को या फॉरेन पार्टिकल्स के प्रति रिएक्ट करता है, रिकॉग्नाइज करेगा। इम्पोर्टेंट क्या है इसका? नेचुरलिटी क्या है, नेचर क्या है? नेचर याद रखिएगा। नेचर क्या है? टी वारी पहला, रिकॉग्नाइज, एकदम क्लियर कट याद रखना है। रिकॉग्नाइज फॉरेन पार्टिकल्स। दूसरा क्या है? पहला तो फॉरेन पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज करेगा, फिर उसके साथ वो रिएक्शन करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्ड टू दिस। और तीसरा, जिसके साथ इसका रिएक्शन होता है उसको याद रखा जाता है। रिमेंबर, REMEMBER, इसको याद रखिएगा। रिमेंबर देम कि किससे हमको मुठभेड़ हुआ है, किससे हमको लड़ाई झगड़ा हुआ है। उसके ऐसे भी हम लोग जीवन रोजाना की जिंदगी में जिससे लड़ते हैं, जिससे हमें दुश्मनी रहती है, जिससे हम लड़ते हैं, उसको हमेशा याद रखते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल इंटर करता है और हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम उससे लड़ता है तो हमेशा उसको याद रखता है कि इससे हमको लड़ाई हुई थी। तो ये चारों का स्पेशल गुण है। पहले तो ये होता है कि चारों याद रखना है। अगर एग्जामिनेशन में आएगा ये चारों MCQ में, तो ये चारों याद रखना है। अगर इसमें से कोई भी डिफरेंट रहेगा तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ये चारों का जो गुण है वही है। पहला रिकॉग्नाइज करेगा, इसका नेचर है। दूसरा रिस्पॉन्ड करेगा और तीसरा उसको रिमेंबर करेगा। अब है कि चारों का रोल क्या है, उसको देखिए, स्टेप बाय स्टेप याद कर लीजिएगा इसको। अब इसका रोल क्या है, रोल देख लीजिए। रोल में नंबर 1, ये चारों जो पॉइंट होते हैं ये रोल है। रोल में नंबर 1 है, इसका योगदान क्या है? तो एलर्जिक रिएक्शन, रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। एकदम कंक्रीट है, इसमें कोई चीज ज्यादा है ना कोई कम है। एलर्जिक रिएक्शन इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इन organ transplantation and autoimmune disease, इतना आपको याद रखना है।
देखिए कुछ नहीं है, एकदम बहुत ही सिंपल है। ये चारों के चारों को रोल किया है। पहला बात है कि एलर्जिक रिएक्शंस में ब्लड का रोल होता है। दूसरा है ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन जो होता है, किसी का एक ऑर्गन के दूसरे में डाला जाता है, किसी का ऑर्गन किसी में अगर सेट किया जाता है तो उसमें ऑटो इम्यून डिजीज, एक ऐसा डिजीज होता है जो शरीर को खुद नुकसान पहुंचाता है, सेल्फ को नुकसान पहुंचाता है। तो ये सब के प्रति इसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो इतना इम्पोर्टेंट है ये एमसीक्यू के लिए या 10+2 के लिए, ये भी 10+2 के लिए है, और इसके पहले जो नेचर था वो भी इम्पोर्टेंट था। अब हम चलते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। अब इसमें हम चलेंगे। लिम्फॉइड ऑर्गन जो होता है वो दो तरह का होता है। लिम्फॉइड ऑर्गन दो तरह के होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, दो तरह के ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो सबसे पहले हम प्राइमरी पर ध्यान देंगे। प्राइमरी में देखिए दो आता है, बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो और पहला हो गया, दूसरा हो गया थाइमस, दो ही आते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड जो ऑर्गन्स होता है इसमें दो ही सदस्य आते हैं, पहला बोन मैरो और दूसरा थाइमस। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की यही खासियत होती है कि इसके केसेस में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बनते हैं, निर्माण होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किस चीज का निर्माण होता है, तो बी लिम्फोसाइट्स का, बी लिम्फोसाइट। इसमें टी लिम्फोसाइट। माने इट इज द सेंटर, ये जो सेंटर है ऑरिजिन का, ऑरिजिन, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन, याद रखिएगा। जो प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, उसमें लिम्फोसाइट्स की उत्पत्ति होती है, उसका डेवलपमेंट होता है, उसकी संख्या बढ़ती है, ये इसका काम है। इसमें दो सदस्य आते हैं, बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट बनता है, जबकि थाइमस में टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। बस इतना ही इसमें याद रखना है। जनरली थाइमस जो होता है जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे थाइमस है, जब छोटे बच्चे होते हैं उसमें ये बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है इसकी साइज कमती चली जाती है। अब हम चलते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, तो सेकेंडरी जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं वो वाइटल फील्ड होता है, वहां पर एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शंस होता है। दूसरा है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आते कौन कौन है, जैसे कि आपका स्प्लीन, इसमें क्या होता है, फर्स्ट में क्या होता है, सबकी जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है, सबका जानकारी रखिए। स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन्स, lymph node, Peyer's patches of small intestine, Peyer's patches of small intestine, appendix, tonsils। इतना आपको याद रखना है। ये सब जितना भी तरह के ऑर्गन्स आप देख रहे हैं वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं।
ये सब में किसी प्रकार का लिम्फोसाइट की उत्पत्ति नहीं होती है, बल्कि ये सेक्टर्स होता है जिसमें लिम्फोसाइट्स रहते हैं। और ये लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं कि जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या हार्मफुल प्रोडक्ट्स होता है उसको इसमें छान लेते हैं या इसमें डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसमें आपका स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए, फिर पैसेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स हो गए, टॉन्सिल हो गया और अपेंडिक्स हो गया। कह सकते हैं कि यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है। इट इज़ नॉट ए सेंटर ऑफ द प्रोडक्शन बट इट इज़ अ सेंटर वेयर द रिएक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी टेक्स प्लेस, ये कहते हैं। इसलिए इसको हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हम मानते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। अब इसको तो आप ये भी कहते हैं कि जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन में भी स्क्रीनिंग होती है। जब ब्लड जाता है तो ब्लड में बहुत सारे पैथोजेंस भी होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, इसमें जाता है तो छन जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। इट इज अ सेंटर ऑफ ब्लड रिजर्वायर। उसी तरह से आप लिम्फ नोड्स भी है, लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट होता है। तो लिम्फ नोड में भी क्या होता है कि स्क्रीनिंग होती है। यहाँ पर लिम्फोसाइट्स होता है, मैक्रोफाज होते हैं, वो सब क्या करते हैं कि उसमें उपस्थित जो लिम्फ है उसमें जो फॉरेन पार्टिकल्स है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं ये सब के सब में लिम्फोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफाज होते हैं। और वो क्या करता है कि फॉरेन पार्टिकल्स को ख़त्म करने का काम करता है, उसके विरुद्ध लड़ता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है, शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये आपका सेक्टर है। इसमें एक लास्ट आपका सेक्टर है माल्ट, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। एग्जाम में प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन आ सकता है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन भी आ सकता है। ये आपको कंफ्यूजन होगा, आप उसको क्लियर कट याद रखेंगे। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या होता है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, जैसे बोन मैरो थाइमस होता है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में ये सब सदस्य आते हैं। तो इस सब को आपको याद रखना है, बिकॉज दीज ऑल आर प्रेजेंट इन एनसीईआरटी एंड बियॉन्ड एनसीईआरटी नो एनी क्वेश्चन इट कम्स। सब एनसीईआरटी में है और इससे फालतू आपको नहीं आता है। अब हम लास्ट चलते हैं, आपका एक वर्ड है माल्ट, MALT। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में आता है कि माल्ट क्या है। फुल फॉर्म द म्यूकोसल एसोसिएटेड, इसका फुल फॉर्म है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू, ये देखिए हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब की जो लाइनिंग होती है, म्यूकोसा लाइनिंग, देखिए हमेशा याद रखिएगा, म्यूकोसा लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी ट्रैक्ट कहते हैं नली को, और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, जेनिटल ट्रैक्ट। ये जो तीनों सेक्टर्स होते हैं, इसमें जो म्यूकोसा होती है, म्यूकोसा एक लेयर्स होता है, लेयर बना हुआ रहता है। तो उसमें क्या होता है, सेल की एक लेयर होती है, उसमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वही मॉडिफाइड हो जाते हैं। जहाँ जहाँ मास ऑफ मॉडिफाइड हो जाता है, मास यानी जो सेल्स होते हैं मॉडिफाइड होकर के लिम्फोइड टिश्यू का निर्माण करते हैं। जैसे कि नली है, तो नली के बीच में क्या होगा, जहाँ तहाँ लिम्फोइड टिश्यू सेल जो है लिम्फोइड टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो तकरीबन आपका जो माल्ट होता है लिम्फोइड टिश्यू का, जो म्यूकोसा से रिलेटेड होते हैं, तकरीबन हमारे शरीर में जितनी भी लिम्फोइड टिश्यू है उसका ये 50% होता है। तकरीबन ये कितना है, 50% हमारे शरीर में होते हैं। 50%, अब सोचिए कि हमारे शरीर में जितने भी लिम्फेटिक सिस्टम है उसका 50% माल्ट है, यानी हमारे शरीर को नियंत्रण करता है, हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तकरीबन 50% ये इसका ही पार्ट होता है। तो ये म्यूकोसा से एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज होती हैं,
जो हमारे शरीर को क्या करता है, प्रतिरक्षा का काम करता है। बाहर से जितने भी तरह के जो एंटीजेंस होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, हार्मफुल चीज़ पैथोजेंस होते हैं, वो हमारे शरीर में इंटर करेंगे तो ये सब उसको डिस्ट्रॉय करेगा और हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करेगा। तो इस तरीके से हमने एक छोटा सा वीडियो आपके लिए, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, प्योरली क्लासिकल है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें दिया गया है, एकदम हम कंक्रीट बनाए हैं और हमने बता दिया है। ये भी सवाल आ सकता है, देखिए 1 2 3 किसके लाइनिंग में होती है, माल्ट का फुल फॉर्म क्या है, टोटल लिम्फेटिक सिस्टम का कितना ही % होता है, इट ऑल कम्स, दीज ऑल आर द हॉट क्वेश्चन एंड करंट क्वेश्चन। ये सब आप लोग देख लेंगे और हमें कमेंट करेंगे ताकि हम अगला वीडियो और अच्छे तरीके से, जो भी हम वीडियो बना रहे हैं, ना तो आपका कम है ना तो आपका ज़्यादा है, बस उतना ही है जिससे आपका सवाल आ सकता है, और ये सबसे सवाल आता है इतना ही से। तो इस तरीके से आप इसे देखेंगे। थैंक यू।